एश, एशाए, एश लोगो, इसका तर्जमा भी वही हुआ, आए लोगो। एशाए ईश्वर देगा, एश हाय लोगो, एशाए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, मामह, मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसित जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। एश यानी मोहम्मद, एश ऐ लोगो, एश आए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, शत 100, निष्कान सिक्के सोने के, शतन निष्कान क्या देगा? 100 सोने के सिक्के। दशस तराजा, 10 इस तराजा हार, 100 सोने के सिक्के, दशस तराजा 10 हार, त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी 3 शत 100, शत 100, त्रीणी 3 शत 100, त्रीणी शत 300 वर्तान, अरबी घोड़े। एक चीज का तर्जमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणी 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े, त्रीणी शतान्य वर्तान 300 अरबी घोड़े देगा। सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था 1000, सहस्त्र 1000 10 10,000, सहस्त्र 1000 10,000 गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए, ईश्वर मामह ऋषि को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 अरबी घोड़े और 10,000 गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सबसे पहले क्या है? 100 सोने के सिक्के। सोना बड़ा कीमती होता है। जब आपका बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहे और थोड़े से अंक से फेल हो जाए और 50 लाख रुपया मांगा जा रहा हो कि दे दीजिए आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन हो जाएगा, तो आप ऐसे मौके पर अपना सोना तक बेच देते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए। 100 सोने के सिक्के का मतलब 100 कीमती लोग। और इल्म एक ऐसी दौलत है जो सोने से भी ज्यादा कीमती। इल्म के हुसूल के लिए मां अपने बच्चों का सोना तक, अपने जेवर तक बेच देती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मतलब क्या है? अल्लाह मोहम्मद को ऐसे 100 आदमी देगा जो सोने के सिक्कों की तरह कीमती होंगे, यानी इल्म हासिल करने वाले होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन 100 सहाबा की तरफ इशारा है जो मदीने के मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बनाता और उस चबूतरे पर बैठकर वो इल्म हासिल किया करते थे। मेरे भाइयों, जिनको असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है, जो इल्म दीन हासिल किया करते थे, जो पढ़ा करते थे, उनकी तादाद 110, 11, 12, 116 के इर्द गिर्द थी। इसलिए अथर्ववेद के अंदर लगभग आया है कि ईश्वर मामा ऋषि को देगा लगभग 100 सोने के सिक्के। लगभग का मतलब ये होता है कि कुछ ज्यादा या कुछ कम। तो मेरे भाइयों, 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा 100 वो सहाबा मुराद है जो नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे और उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए अपनी जमीन और जायदाद भी निछावर कर दी थी, अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया था, भाई ने भाई को छोड़ा था, भाई ने बहन को छोड़ा था, एक ने किसी, सबने रिश्तेदारों को छोड़ा, किसी ने जमीन छोड़ी, किसी ने जायदाद छोड़ी, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ने जरूर आया करते थे। ये
तादाद उनकी इसी 100 के इर्द गिर्द घूमती है। शतन निष्कान, अल्लाह मामा को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 तरजा, 10 हार औरतें गले में पहनती हैं। और आपने देखा होगा कि लॉकेट पर, हार पे जो इतना सा लॉकेट होता है नीचे जो, उस पर औरतें प्यार में नाम लिख लेती हैं और अपने पति के नाम का पहला अक्षर, जैसे किसी का नाम जमील है तो जे बना लिया, किसी का नाम करीम है तो के बना लिया, किसी का नाम आसिफ है तो ए बना लिया, और उसको पहने हुए गले में लटका लेती हैं। यानी मेरा पति मेरे दिल के करीब है। आजकल तो खुराफाती लड़कियां भी यही सब कर रही हैं, अपने आशिकों का नाम लटका लिया, और लड़के भी कर रहे हैं। लड़के कुछ ज़्यादा ही दीवाने हैं, वो अपनी माशूकाओं का नाम यहाँ लिखवाते हैं, खंजर चलवाते हैं, गुदवाते हैं, ऐसा लिखवाते हैं कि वो कभी ना मिटे। यहाँ लिखवा, ये जुनून और पागलपन है। शेख अब्दुल्ला इब्न बास का फतवा अगर आप उठाएंगे तो आप पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जिस्म को गुदवाया है, गुदवाया, अपने जिस्म पर लिखवाया खंजर से, उससे जो मिटता नहीं है। ऐसा आदमी अगर मर जाए तो उन्होंने फतवा दिया है कि ऐसे आदमी की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है, और ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाना चाहिए। इतना सख्त फतवा दिया ऐसे शख्स के बारे में। हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर देते हैं, नाम गुदवा रहे हैं। तो हार चुके दिल के बहुत करीब होता है, तो अल्लाह मोहम्मद को 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा देगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल के बहुत करीब होंगे, जो नबी को बहुत महबूब होंगे, बहुत प्यारे होंगे। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ऐसे 10 सहाबा नबी के पास थे या नहीं? हदीस की किताबों में इन 10 सहाबा को आशरे मुबश्शरा कहा जाता है, जो इतने चहीते थे, इतने प्यारे थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में एक एक का नाम लेकर एक एक को जन्नती कहा था। आए अबू बकर तुम जन्नती, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम जन्नती, आए सआद तुम जन्नती, आए सईद तुम जन्नती, आए अबू उबैदा तुम जन्नती। एक एक करके अल्लाह के रसूल ने उन 10 सहाबा का नाम इसी दुनिया में लेकर सबों को जन्नत में जाने की बशारत दी थी। उन्होंने इतना दिल खुश किया था कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में उन 10 सहाबा को जन्नत में जाने की बशारत दे दी थी। मेरे भाइयों, ये दिल के बहुत करीब थे। हमारे हिंदू भाई इस मंत्र को देखें, हमारा इरादा नहीं था मंत्र पढ़ने का। मैंने तो शेख निजामुद्दीन साहब से भी कह दिया कि अब मंत्र नहीं पढ़ता हूं, मैं छोड़ दिया हूं। आपके इस स्कूल के, इस मदरसे के जिम्मेदार से भी मैंने कह दिया था कि अब छोड़िए मंत्र अंतर मैं नहीं पढ़ता हूं। उसकी वजह यह है कि मंत्र बंगाल में पढ़ता हूं, केस यूपी में होता है मेरे ऊपर, और होने की वजह भी है क्योंकि इन मंत्रों को पढ़ने के बाद ये यूट्यूबर जो है ना, इनके जो चैनल चल रहे हैं, इनके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, इन लोगों की वजह से मेरे ऊपर केस होता है वहां पर। अभी हमने कृष्ण जी के बारे में बोला, 16,108 बीबी। अब जानते हो इसमें कोई ना कोई हरामी चैनल वाला, इतना हरामी होगा, वो इसको कटिंग करके डालेगा, कृष्ण कन्हैया की रंगरेलियां, इस तरीके से वो हेडिंग बना के डालेगा, और इस पर वो लोग बिगड़ के हमारे ऊपर केस कर देते हैं कि देखिए हमारे कृष्ण जी को ऐसा। कौन आदमी अपने बुजुर्ग को और अपने जिसको भगवान का दर्जा देता है उसकी बुराई सुन लेगा? बताइए आप। वसीम रिजवी की आप सुन पा रहे हैं? जब आपके अंदर ये कलेजा नहीं है तो दूसरे के अंदर भी ये कलेजा नहीं है कि वो अपने भगवान के बारे में इस तरीके का वो सोचे। और आप लोगों की वजह से ये केस हमारे ऊपर होते हैं, इस तरीके से कटिंग करके यूट्यूब पर डालते हैं। मेरा अगर बस चले ना तो इनको कभी घुसने ना दूं मैं, लेकिन जलसा कमेटी वालों के आगे मेरी भी नहीं चलती है। ये लोग इजाजत देते, चलाओ साहब, आ जाओ यहां पर। यूपी के अंदर मजाल है किसी ने कोई डाल दे हमारे बारे में, सब जानते कि जर्जी साहब, अरे हम जब सेफ रहेंगे तो आपके चैनल भी चलेंगे, जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो आपके चैनल क्या चलेंगे। इस तरीके से कटिंग कर करके डालते हैं। अब देखिएगा क्या करके डालेंगे। अब हो सकता है ना डालें क्योंकि मैंने कह दिया, अगर ना कहा होता तो यही डालते, कृष्ण कन्हैया की रंगरेलियां, कृष्ण कन्हैया की अय्याशी, इस तरीके से हेडिंग बना के डालते। आपको क्या जरूरत है? आप इस्लामी बातें डालिए, उसकी हेडिंग अच्छी बनाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम मर्तबा। भाई मौलाना जर्जीस अंसारी
हैं? आप डालिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाई मौलाना मोहम्मद जर्जीस, आप ये डालिए। क्या जरूरत हिंदू धर्म में, ये क्या जरूरत है ये सब डालने की? मोदी को डाल दिया, मुझे डाल दिया। अरे क्यों ऐसे दो टकों के लोगों के सामने हमारी तस्वीर देते हैं? ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, जलसे आज भी हो रहे हैं कल भी होंगे। इनकी औकात नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा था किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये आज हैं जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और 100 साल के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन देखिएगा जिस तरीके से हिटलर को लिखा गया जालिम, हज्जाज इब्न यूसुफ को लिखा गया जालिम, 100 साल के बाद कोई मुअर्रिख इस देश के चौकीदार को भी जालिम लिखेगा। हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा लिखेगा, हिटलर लिखेगा। लेकिन अफसोस ये है कि ये पढ़ने वाले उस वक्त हम नहीं होंगे, हमारी औलादें पढ़ेंगी। कहो इंशाअल्लाह। हुकूमत और सल्तनत, अब देखिएगा, अब इसको भी काट के छांटेंगे। मौलाना ने मोदी को कहा है हिटलर, अब बीजेपी वाले उधर केस कर देंगे। तो इसलिए हमने मंत्रों को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने आप को भी बचाना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों आज स्टेज पे बैठते ही मन में आ गया, पढ़ना लगा। मैं ये मौजू ही नहीं सोचा था, मैं सोच के कुछ और आया था, लेकिन अब निकल गया ये।